बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम और शाद व आबाद रखे, आमीन। आज का जो ऑर्गेनाइज़र मैंने तैयार किया है, ये नो कॉस्ट ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया। ये बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र है। ये मैंने बहुत ही मज़बूत ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ऐसा होता है कि जब हम ये गत्ते के इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, अगर वो उसे फ़र्श पर रखा जाए या ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ नमी होती है, तो वो वहाँ से नीचे से गत्ता ख़राब हो जाता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र ख़राब नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बड़े लोगों के लिए बनाया है, जो कि उनके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकता है। ऐसा होता है कि जब हम घर से बाहर होते हैं और घर वापस आते हैं, तो हमारे हाथ में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे गाड़ी की चाबियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन होता है, और फिर ख़वातीन के ख़ास तौर पर ज्वेलरी होती है, रिस्ट वॉच होती है, तो हम लोग ऐसे ही आते हैं घर में इधर-उधर फेंक देते हैं। मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है, ये इन्हीं कामों के लिए कि आप घर से बाहर आएँ, जो भी आपके हाथ में चीज़ें हैं, वो इस बॉक्स में फ़िलहाल तो ऑर्गेनाइज़र में रख दें। बाद में यहाँ से आप उठाकर जहाँ भी जिन चीज़ों को रखना है, वहाँ पर रख दें। इसके अलावा साइड्स में जो मैंने छोटे से बॉक्स बनाए हैं, इसमें स्टेशनरी की चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। अगर आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैंने रोटियां पकाने के लिए आटा फ्रिज में से निकाला तो देखा आटा तो इतना सख्त, ये देखें ना कितना सख्त है, इतना सख्त। और मुझे जल्दी से रोटी बनानी है, मैं इंतज़ार भी नहीं कर सकती कि इसको कुछ देर के लिए रखूँ तो फिर ये नॉर्मल हो और फिर इसकी मैं रोटी बनाऊँ। इसका फिर क्या हल होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। मैंने रोटियां पकाने के लिए आटा फ्रिज में से निकाला तो देखा आटा तो इतना सख्त, ये देखें ना कितना सख्त है, इतना सख्त। और मुझे जल्दी से रोटी बनानी है, मैं इंतज़ार भी नहीं कर सकती कि इसको कुछ देर के लिए रखूँ तो फिर ये नॉर्मल हो और फिर इसकी मैं रोटी बनाऊँ। इसका फिर क्या हल होना चाहिए कि हमें जल्दी से रोटी बनानी हो? अगर इसी हालत में मैं बना लूँगी, लेकिन वो रोटी सख्त रहेगी, मोटी होगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जैसे रोटी फूली हुई हो, जायका अच्छा हो और मुलायम नरम मुलायम रोटी बने, वो किस तरह बनेगी? इस तरह का सख्त जो आटा है उसकी फिर कैसे बनाऊँ मैं रोटी? तो इसका हल मेरे पास है, वो मैंने आटे को नरम बनाने के लिए इसी तरह मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें मैं इसे चूल्हा ये आग लगा के इसको मैं गरम करूँ। देखिए पानी मैंने बिल्कुल इसके पैंदे पर लगा हुआ है, उतना लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लेना। इस तरह जो गरम करने का तरीका है, फ्रेश करने का किसी चीज़ को, इसके लिए पानी का अंदाज़ा बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा लेंगे पानी तो फिर वो पानी उस चीज़ के अंदर चला जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। चावल हो, सालन हो, जो भी चीज़ गरम करनी है, पानी का ख्याल रखना है। देखिए इसका पानी गरम हो गया है, ये इसकी आंच हल्की करते हैं, बिल्कुल ये गरम हो गया है। अब ये जो बर्तन है जिसमें मैंने आटा रखा हुआ है, इसको प्लास्टिक को अंदर कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे बिल्कुल ही, ताकि पानी अंदर ना जाए। इस बात का ख्याल रखना है, पानी उतना लेना है कि ये सिर्फ इसके नीचे पैंदे पर लगे, इधर तक भी ना हो। ये उछलेगा पानी, इसके अंदर जाएगा, आटा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये देख सकते हैं आप, ये पानी बिल्कुल इसके पैंदे में नीचे तक है, ऊपर नहीं है। इसको हल्की आंच पर इसी तरह रखा रहने दें। ये देखना कितना बिल्कुल फ्रेश की तरह हो जाएगा और आराम से रोटी बन जाएगी। यानी कि हमें जल्दी बनानी है तो उसके लिए ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। जो आटा मैंने इसके अंदर गर्म करने के लिए रख दिया था कि हल्का ये इसकी ठंडक जो थी वो सख्त हो रहा था, वो ख़त्म हो जाए, इसे मैं निकालती हूँ, निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि कैसा हुआ है। ये देखें,
पहले वाला देखें कितना वो सख्त था, अब इसको देखें, ये देखें, ये नहीं कि ये ठंडा नहीं गर्म हुआ है, गर्म नहीं है, इसका बस नरम हुआ है। ये देखिए आटा कैसे सॉफ्ट हो गया। पहले मैं इसको हिला रही थी तो ऐसे सख्त सख्त था, तो ये देखिए कैसे नरम हो गया। इसके आराम से ये पेड़ा बन रहा है, ये देखिए, देख सकते हैं आराम से ये पेड़ा बन रहा है। ये देखें कितने आराम से ये पेड़ा बन रहा है, और आराम से इसकी जो हल्का सॉफ्ट आटा हो जाता है, मुलायम नरम, उसकी रोटी भी बहुत नरम मुलायम और फूली हुई बनती है। मेरी देर से वीडियो को अपलोड करने की अहम वजह यह है कि मेरे घर में कुछ महीनों से रेनोवेशन का काम चल रहा था। मैं अपनी पिछली वीडियो में इसका ज़िक्र भी कर चुकी हूँ। इस रेनोवेशन के दौरान मुझे जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा वो इंशाल्लाह ताला अपनी किसी वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, और कुछ मुफीद यूज़फुल टिप्स आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी जो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि मुझे जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो मैं चाहती हूँ कि अपने व्यूअर्स से शेयर करूँ। घर की रेनोवेशन के दौरान मैंने किस तरह किस मुश्किल से वीडियोस बनाई वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम यूट्यूबर्स ख़वातीन किस तरह किस मुश्किलात से भी अपनी वीडियोस को बनाते हैं। हर घर में ऐसे कार्डबोर्ड के डब्बे ज़रूर मौजूद होते हैं जिन्हें हम बेकार और फालतू समझकर डस्टबिन में फेंक देते होते हैं, लेकिन आज मैं इन्हीं बेकार समझने वाले कार्डबोर्ड्स और ये जो लाइट्स होती हैं लेड लाइट्स के ये भी डब्बे होते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं, हम इनको भी बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसके साथ ये मेरे पास कुछ टाइज हैं और कुछ मैंने बॉटल्स के जो ढक्कन होते हैं वो लिए हैं, और मैं आज इनसे एक बहुत यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रही हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही मज़बूत होगा, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो इसके नीचे बेस में मैं लिड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इसे किसी ज़मीन पर भी रखेंगे तो ज़मीन की मॉइस्चर से जो गत्ते का नीचे का हिस्सा होता है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, और वो ऑर्गेनाइज़र जिस पर हमने इतनी मेहनत की होती है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने की जो मैंने लिड्स लिए थे बोतल के ढक्कन, उसमें मैंने 2 सुराख कर लिए। किसी भी गर्म चीज़ से आप सुराख कर सकते हैं, मेरे पास तो काविया है, लेकिन इससे पहले मैं किसी कील को या उसके मुताबिक जिस तरह सुराख करने होते हैं उसके मुताबिक मैं इसमें सुराख करती हूँ। अब मैंने ये ढक्कन के जो मैंने होल्स किए थे ढक्कन के अंदर, उसको मैं इस ऑर्गेनाइज़र के पीछे उस जगह पर मैं सुई, ये जो मोटा सुआ होता ना, उसके ज़रिए सुराख कर रही हूँ, ताकि आर पार इसके ना जो निशान हैं वो एक ही तरह के हों, लेफ़्ट साइड में भी, बेस में भी और अंदर की तरफ भी, और मुझे आसानी के साथ ये जो जिससे मैं ये इसको बांधूंगी टाई करूँगी वो उसमें आसानी हो। ये देखना आप भी इस तरह तरीके से अगर ऑर्गेनाइज़र घर में बनाया करें किसी भी चीज़ से, तो आपके ये बहुत बेहतरीन काम होगा, बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। अब ये जो डब्बा मेरे पास था इसके ऊपर जो मैंने इसको अंदर से बंद करना है ताकि ये बुरा ना लगे जब इस पर मैं काम करूँगी। आप देखते जाएँ कि मैं किस तरह करूँगी। तो मेरे पास गत्ता था कार्डबोर्ड का, ये वाइट उसके पर इस तरह चमकता हुआ कुछ लगा हुआ था, पैकिंग ही ऐसी आई हुई थी मेरे पास, तो मैंने उसे इस्तेमाल किया। ये एक तो कलर भी बहुत प्यारा सा लग रहा है, चमक रहा है, वाइट और मज़बूत है, खूबसूरत ये कार्डबोर्ड मैंने लिया है, ये जो पीस लिया है। अब इसे मैं काट रही हूँ, देखिए उसी हिसाब से मैंने इसको काटा है, उसका नाप करके ही देखें कितना अच्छा इसके अंदर फिट हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त। ये आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये किस वजह से ये मैंने इस पीस को काटा है। ये हिस्सा मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब इसका अगला स्टेप आता है, जो छोटे एलईडी लाइट होती है जो हमारे पास होते हैं डब्बे, ये बहुत मज़बूत होते हैं। मेरे जहन में ऐसा आइडिया आया कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो बड़ों के लिए हो। ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है ये एल्डर पीपल के लिए बनाया, बच्चों के लिए नहीं बनाया, क्योंकि इसमें जो मैंने
कलर इस्तेमाल किए हैं वो बड़े सोबर और डिसेंट इस को ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। आप आगे चल कर देखेंगे बच्चों के लिए ज़रा थोड़ा सा फैंसी किस्म का होता है। अब जो मैंने अंदर से इसमें सुराख किए थे वो नज़र आ रहे हैं कॉर्नर्स पर, उससे मैंने सुई की मदद से सुराख किए थे, वो भी मैंने आपको दिखाएँ। अब जो मैंने इसके लिए एक डिसेंट लुक लाने के लिए जो मैंने वॉलपेपर इस्तेमाल किया है, वो मैंने वुडन इम्प्रेशन वाला वॉलपेपर इस्तेमाल किया है। इससे ये होगा कि ये ऑर्गेनाइज़र ऐसा लगेगा कि ये लकड़ी का बना हुआ है। इस वॉलपेपर की जो मैंने कटिंग की है वो कार्डबोर्ड का जो बॉक्स मैंने लिया है उसके हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर इसको चिपकाना है। इसका ये भी फ़ायदा होता है वॉलपेपर का कि इसके पीछे जो स्टिकी मटेरियल चिपका होता है उससे वो आसानी से ये गत्ते के डब्बों के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत आसानी के साथ ये चिपक जाता है। अब ये जो छोटे लाइट के मेरे पास बॉक्स थे इसकी कटिंग करके भी मैंने इसको इसी हिसाब से मैंने पहले तो सारा मैंने पेंसिल से निशान लगाए। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने पेंसिल से निशान लगाए हैं, और इसके कटिंग करके इसको वॉलपेपर को भी ये लेड लाइट के बॉक्स के ऊपर मैंने इसको इसी तरह चिपकाना है। ये देखिए किस कदर आसानी के साथ ये अलग हो रहा है, और नीचे स्टिकी सा जो इसके ऊपर सब्सटेंस लगा होता है वो आराम के साथ ये गत्ते के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर मेटल के ऊपर भी चिपक जाता है। और ये कितना खूबसूरत इम्प्रेशन इसका लुक आ रहा है, देखिए जैसे लकड़ी का ये बॉक्स बना हुआ है। इस तरह आप करके ये सारा मैंने ये लेड लाइट का छोटा सा बॉक्स था, इसे मैंने इससे इम्प्रेशन जो लकड़ी का आया है इसे पूरा मैंने कवर करके इसे तैयार कर लिया है। हम यूट्यूबर्स ख़वातीन जिनका घर की, फैमिली की, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनमें से कुछ टाइम निकाल कर अपनी ज़िम्मेदारियों से हम अपने टैलेंट के जो अल्लाह ताला ने हमें दिया होता है वीडियोस बनाते हैं, टिप्स ट्रिक्स हैक्स की या कुकिंग की या आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो व्यूअर्स देखने वाले हैं हमारी हौसला अफजाई किया करें, कमेंट्स में अपनी राय बहुत अच्छी दिया करें। अगर हमसे कोई चीज़ बनाते हुए कोई गलती हो जाती है तो उसे दरगुज़र कर दिया करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है परफेक्ट हर कोई नहीं होता। हम किसी अदारे से सीख कर नहीं आते हैं, जो भी काम होता है अपने टैलेंट जो अल्लाह ताला ने हमें दिया होता है उसके ज़रिए कर रहे होते हैं। हम अपने घर के बचे हुए टाइम को पॉजिटिव कामों में लगाते हैं। इसलिए काइंडली आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप हमारे चैनल्स पर आते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके दिए हुए लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ना कि ऐसे कमेंट्स करें कि दिल से हमारी दिल आज़ारी होती है और हमें आगे काम करने का फिर हौसला नहीं होता। तो इसलिए अपने व्यूअर्स से मेरी गुज़ारिश है कि आप हमारे काम को सराहें, हमारे काम को पसंद करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वॉल पेपर होता है ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे आप घर के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके ऊपर इसे लगा कर बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये वॉल पेपर होते हैं जो काफ़ी डिज़ाइनों के, काफ़ी कलर्स के मिलते हैं, लेकिन मैंने ये वुडन जो इम्प्रेशन होता है उसे मैंने पसंद किया। मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे। एक तो इनमें कलर्स भी बहुत अच्छे थे और इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा, लुक इसका अच्छा आ रहा था। और मैंने इससे पहले भी जो ऑर्गेनाइज़र तैयार किए हैं अपनी यूट्यूब वीडियो में लगाए हैं, उसमें भी यही मैंने इम्प्रेशन वाले वुडन इम्प्रेशन वाले ये मैंने इस्तेमाल किए हैं वॉलपेपर। ये बहुत चीप होते हैं, इतने महंगे नहीं आते और बहुत अच्छे खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं कि बॉक्स कितना खूबसूरत तैयार हो रहा है, कितने आसानी के साथ किसी भी किस्म की गम, ग्लू या कोई भी चीज़ इसमें एल्फ़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आई।
और मैंने इसे एक मज़बूत जो लुक दिया है। ये एक तो वुडन ये वॉल पेपर मैंने लगाकर इस पर जो मैंने इसको कवर किया है, उससे एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग इसका लुक हो गया है। ये आसानी के साथ ख़राब नहीं होगा। और जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट काम मैंने किया है, वो मैंने जो ये लिड होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन या किसी भी बॉटल्स के ढक्कन, वो मैंने वाइट कलर के लिए हैं। इससे भी बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ा है, क्योंकि इसमें एक डिसेंट कलर मैंने लगाया है वॉलपेपर का। तो इसलिए मैंने इसमें जो प्लास्टिक के लिड ये ढक्कन लगाए हैं, वो भी मैंने वाइट कलर के एक जैसे साइज़ के एक कलर के मैंने लगाए हैं। ये क्यों मैंने लगाए हैं? ये टाई से मैंने बंद किए हैं। क्यों किए हैं? मैं इसे ग्लू गन से भी कर सकती थी, एल्फी से भी जोड़ सकती थी, लेकिन आप खुद ये भी करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इस तरह से मैंने टाई से ये बंद करके इसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर इसे ग्लू गन से या लिक्विड से किसी भी एल्फी से किसी भी चीज़ से जोड़ा जाता, तो वो आसानी के साथ बाहर निकल आता, वो जुड़ता नहीं है। आप भी ये इस तरह बनाकर देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मैंने एक मज़बूत काम किया है। इस बॉक्स के नीचे मैंने ये ढक्कन इसलिए लगाए हैं, क्योंकि अगर इस बॉक्स को अलमारी में या ज़मीन पर कहीं रखा जाए, तो ज़मीन की जो नमी होती है, मॉइस्चर, वो उस गत्ते के अंदर तक आ जाती है। फिर वो गत्ता, वो जो बॉक्स होता है, जो बनाया होता है हमने बड़ा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र, जिस पर बड़ी मेहनत की होती है, वो कुछ अरसे के बाद वो नीचे से ख़राब हो जाता है, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाती है। इस लिहाज से ये ज़हन में मेरी बात थी, इसलिए मैंने ये ढक्कन जो मैंने टाई किए हैं, इस तरीके से टाई किए हैं। अब ये ना तो निकलेंगे और ना ही इसके बॉक्स के नीचे जो एरिया में वो नमी आएगी, और ये ख़राब नहीं होगा। ये पायदार बना है, काफ़ी अरसे तक, अगर चाहे तो साल साल तक ये भी रखे जा सकते हैं। मैंने अपने पहले भी टिश्यू बॉक्स आपसे पहली वीडियो में शेयर किया था। वो मेरे बहुत साल पुराने मैंने बॉक्स बना कर रखे थे, लेकिन अभी तक वो ज़बरदस्त वैसे के वैसे हैं। एक काम अच्छा किया जाए, मजबूत किया जाए, मेहनत तो होती है, वो परफेक्ट होता है और फॉरएवर वो काम रहता है, वो चलता है। अब ये ऑर्गेनाइज़र तैयार होने वाला है। अब इसके अंदर मैंने इसे मज़बूत बनाने के लिए उसके ऊपर जो मैंने अलग से एक गत्ता लिया था, उसके ऊपर मैंने वॉलपेपर चिपकाया था, उसके ऊपर मैंने ऐसे इसके ऊपर दे दिया। एक तो अच्छा भी लग रहा है और मज़बूत हो गया है, पायदार हो गया है। अब मैंने मज़ीद इसे मज़बूत बनाने के लिए तो कुछ पेपर्स मुझे लगा था कि बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं। ये जो वॉलपेपर मैंने इस पर चिपकाया था, तो मैंने इसे और पायदार करने के लिए ग्लू गन से इसे मज़बूत अच्छी तरह चिपकाया है, ताकि कहीं से भी इसके कॉर्नर कागज़ के जो निकले हुए नज़र ना आए। वॉलपेपर जो कागज़ मैंने इस पर अप्लाई किया है, वो अगर नज़र आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जब ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया, तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें कुछ कमी सी है, तो मैंने इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये जो जूट की ये डोरी होती है, जिसे सुतली भी कहते हैं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट के काम करने वाले अपने पास ज़रूर रखते होते हैं। मेरे पास ही काफ़ी सारी रखी हुई है। 2 मैंने डोरियाँ लेकर आपस में इनको ऐसे राउंड करती रही, तो और ये बड़ा खूबसूरत सा एक लुक आ गया। मैंने बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी इसे बहुत एक खूबसूरत सा लुक देने के लिए चारों तरफ ये डोरी से मैंने इसको ऐसा खूबसूरत बना दिया इस बॉक्स को। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखें नीचे से भी मैंने कितना मज़बूत काम किया है। इसको जो लिड फिट किए हैं इसके अंदर। फैमिलीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने तैयार किया है, इसलिए किया है कि जब हम बाहर से घर में दाखिल होते हैं, तो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, गाड़ी की चाबी होती है, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम घर आते इधर-उधर फेंक देते हैं, बाद में वो चीज़ें मिलती नहीं।
बाहर से घर में दाखिल हो तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र अपनी तमाम चीज़ें रखें, अपनी ज़िंदगी में आसानी करें, ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएं, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान करें।